सवाल है, 3 चीजें देखिए मेनली होती है इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर हम देखें तो। रियल एस्टेट सालों से चलती आ रही है, स्टॉक मार्केट जिसका बूम था लेकिन पिछले 4-5 सालों में बहुत बड़ा, और नई चीज आई है क्रिप्टो, ठीक, लेकिन अब फिर से एक नई चीज में आई है। आपके अकॉर्डिंग इन तीनों में से फ्यूचर के 30-40 सालों में कौन सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो? तो इसको एक एग्जांपल पे समझते हैं, हाँ। ताकि ऑडियंस को भी प्रॉपर समझ में आए कि एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं और वो भी चीजों को समझ पाए। बिल्कुल। देखिए, अगर आज से जैसे हमने बताया 10 साल पहले ही हम जाते हैं, ज्यादा नहीं जाते हैं, 10 साल पहले जो CAGR होता है, ये एक्चुअली म्यूचुअल फंड में यूज किया जाता है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो एनुअल रिटर्न जिसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो बिटकॉइन का लास्ट 10 सालों में जो रहा है वो 72% रहा है। लेकिन हिस्ट्री को देख करके हम हिस्ट्री को भूल जाते हैं एक तरह से। एग्जैक्ट, हाँ, सो मैं उस पे आता हूँ। बिल्कुल। तो 72% रहा है अभी तक का रिटर्न, हाँ, राइट? हाँ। जबकि जरूरी नहीं है कि ये रिटर्न सेम आगे रहे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पास्ट में ऐसा हुआ तो फ्यूचर ऐसा होगा। एक्जेक्टली, साइकोलॉजी ऑफ मनी दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है फाइनेंस पर, उसमें लिखा है कि आप हर बार हिस्ट्री को देखकर के फ्यूचर का अंदाजा नहीं लगा सकते। हिस्ट्री अपने आप को बार बार रिपीट नहीं करती है, हिस्ट्री हर बार नहीं बनती है। कोविड आया तो उससे पहले कोविड आया था क्या? नहीं आया, लेकिन हिस्ट्री ने अपने आप को क्रिएट किया वहां पर। तो हिस्ट्री रिपीट होती है लेकिन हर बार नहीं होती, नई बार क्रिएट भी करती है। तो हम हर बार हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं हो सकते, है ना? तो आपने सही कहा, प्लीज कंटिन्यू। इस पे यही है कि जो जितना रिटर्न हमें हिस्ट्री में दिख रहा है 72% का मिला है, राइट, उतना तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि आपने जैसे बोला कि वो रिपीट नहीं हो सकता। चलो हम उसको बहुत कम, या तो ये ब्रेक कर जाए और ज्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है, राइट? ऐसा भी हो सकता है, बट हम इसको कम कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट होता है इतना रिटर्न आज तक किसी एसेट क्लास ने नहीं दिया है, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कोई नहीं दिया है। बट अगर हम इसको एज अ बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, कितने बिटकॉइन अवेलेबल है वर्ल्ड में? आई थिंक 21 मिलियन। ओके, अब इसकी जितनी डिमांड बढ़ेगी उस भी आप इसका प्राइस बढ़ता रहेगा। ओके, तो बिटकॉइन बढ़ा नहीं सकते? नहीं, ये एक्चुअली ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है कि आप इसको कभी चेंज नहीं कर सकते। इसकी जो एल्गोरिथम है, राइट, और जो इसकी सप्लाई है वो कभी चेंज नहीं की जा सकती है, और ना ही इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। अगर आप इसके बारे में डीप पढ़ेंगे टेक के बारे में, तो इसमें लाखों कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं इसकी ट्रांजेक्शंस को देखने के लिए। कभी अगर किसी को आज कोई बोलता है ना बिटकॉइन को हैक क्यों नहीं हो सकता, हैक तो सब कुछ हो जाती है। अगर ध्यान देना पड़ेगा कि आप एक एसेट्स क्लास में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो साथ ही में जो नई इमर्जिंग एसेट्स क्लास है जो कि क्रिप्टो करेंसी, उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जो समय के साथ खुद को नहीं बदलता वो समय उसको बदल देता है। आप नोकिया की बात कर लो, एंड्रॉइड एक्सेप्ट नहीं किया, आज वो मार्केट में नहीं है। तो आप देखो कि समय क्या किस चीज का चल रहा है। पहले रहता था तो लोग FD करते थे, फिर लोग गोल्ड में आए, रियल एस्टेट आया, फिर स्टॉक्स आया। अब जो नई इमर्जिंग एसेट्स क्लास है ना, वो है क्रिप्टो, जिसमें